वाला ने, भाई दानी ने, राजेश जी ने, सभी ने कहे। और आज हमारे साथ 104 गांव की सरदारी के साथ हमारे भाई जेपी शर्मा जी जो सरपंच हैं पनेरा खुर्द गांव के, गढ़ आमरू गांव से हैं, अशोक समर जी हमारे प्रदेश से वाइस चेयरमैन रहे हैं, दीन मोहम्मद और नदियापुर, बीजोपुर, जखोपुर की समस्त सरदारी। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे साथी बराबर हमारे साथ वोट मांग रहे हैं और सबसे ज्यादा वोट देने का वादा और आश्वासन आज मुस्लिम समाज के गांवों से हमें मिल रहा है। भाई राजेश वाटी जी जनौली से, हमारे पाल पंच विजेंद्र देवते जी के भाई चाचा बलदेव जी, बहुत सारी सरदारी हमारे साथ है। अजय नागर जी जादू से सरपंच, भाई परवीन जी सागरपुर से सरपंच। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन को एक फ्रैक्चर आ गया है, अरे तो ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी यहाँ अशोक जी बैठे हैं, रामनिवास जी बीमार है, उनके छोटे भाई बैठे हैं, और चंद्रपाल जो आए हुए गाड़ी में, देखो फ्रैक्चर होने के बावजूद हमारा चेयरमैन गाड़ी में साथ चल रहा बेचारा, अपने जाटव समाज से समस्त सरदारी बहुत सारी जगह के लोग हैं। छाया से राइस पार्टी मैंने भी बताया, और उपस्थित सभी सम्मान सज्जनों। 2019 में आपने मुझे बड़ी लगन से, हमारे पूर्व सरपंच बैठे हैं मानकोल से दादा विजेंद्र जी, विजेंद्र शर्मा जी, मदर बौरे जी हैं। 2019 में आप लोगों ने ये सरपंच होना है, सरपंच को बड़ भैया सतविंदर, ये तो फौजी है, ललित जी आ गए। मानकोल से हमारे मौजूदा सरपंच भाई ललित जी हैं। ये पहला ऐसा मौका है कि किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ, आजाद कैंडिडेट के साथ 42 सरपंचों में से जो बल्लवड़ ब्लॉक में आते हैं 38 सरपंच हमारे साथ रहकर सरकार का साथ छोड़कर हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये पहला मौका है। ब्लॉक समिति के चेयरमैन दोनों, पटला ब्लॉक भी और बल्लवड़ ब्लॉक भी, ये भी हमारे साथ रहे हैं। और सरदारों, 2019 में जब आपने मुझे यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा तो तुरंत ही कोरोना काल ने हमें घेर लिया, महामारी ने घेर लिया जो पूरे विश्व में थी। कोरोना काल के कारण 2-2.5 साल हम हाथ में हाथ रखे बैठे रहे, काम करना तो दूर, हमें जान बचाना मुश्किल था। हम अपने परिवारजनों की जो अंत्येष्टि होती है, जो क्रिया होती है, हम उस पर भी नहीं जाते थे। पिता पुत्र की पे नहीं जाता था, पुत्र पिता की चिता पर नहीं जाता था। तो ऐसा एक बहुत ही भयंकर महामारी हमें देखने को मिली। 2-2.5 साल के बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, हम लोगों ने जितना गांवों का, सड़कों का लगभग 300 से 400 करोड़ रुपया मात्र सड़कों के लिए हम लेकर गए, जो कर सकते थे किया। और 75-76 साल की आजादी में सभी एमएलए, सभी सरकारें आती रही जाती रही, जिससे जितना काम हुआ किया, हमने भी जो बन पाया हमने किया। लेकिन सरदारों, इस 75-76 साल की आजादी के बाद अगर कोई सच्चे मन से अपने लोगों को, अपने वोटरों को, अपने क्षेत्र के सभी माता बहन, बुजुर्ग, युवा और छोटे बच्चों को अगर भगवान मानकर पूजा है, उनकी सेवा की है, मान सम्मान और दान अगर इसमें कुछ किया है, तो आपके भाई और बेटे के सामने शायद कोई नहीं टिकता। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारी माताएं बहनें मेरे पास आती हैं, दुख में सुख में, मान के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, इन सब चीजों के लिए मैंने काम के साथ साथ अपनी जनता को पूजा है। मैंने कभी भी अपने आप को विधायक मानकर मंचासीन नहीं हुआ। मैं कई बार आया हूँ सरकारी प्रोग्राम के अलावा, उसमें तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, अन्यथा जब भी सामाजिक और सामूहिक प्रोग्राम हुए मेरा स्थान हमेशा नीचे रहा है। पगड़ी मैंने हमेशा अपने बुजुर्गों को सौंपी है, जो पहले देखने वालों को नहीं मिलती थी। आपने पहले विधायक बनाए थे, सबसे पहले 2009 में रघुवीर देवतिया जी को बनाए थे। यहाँ से इतना अहंकार आ गया था उनको कि वो कोई बात मान के राजी नहीं थे। अगर मेरे पास तो लोग 5 बजे भी आते हैं, 6 बजे भी आते हैं, 7 बजे भी आते हैं, 8 बजे भी आते हैं, रात को 12 बजे भी आते हैं, यहाँ भी आए हैं। और बहुत सारे आपके प्रथला से भी और 104 गांवों से पंचकुला भी रुक के आए, उनकी सेवा भी की
उनकी पूजा भी की। और जब रघुवीर तेवतिया जी के पास जाते थे ना, 9 बजे से पहले चले जाते थे कोई लोग, तो ये कहते थे हाँ कहाँ काम है, सुबह सुबह में उठा के चले आवे।